हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू CR इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, टुडे वी डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी की संरचना, स्ट्रक्चर के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। भूकंपीय तरंगों का, अब देखो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जानकारी के हमारे पास दो ही मेन सोर्सेज हैं जिनसे हमें पता चलता है कि जैसे भूकंपीय तरंगे और ज्वालामुखी उद्गार। क्योंकि भूकंपीय तरंगों से हमें ऐसा पता लग सकता है क्योंकि P और S ये तरंगे हैं। जो P तरंगे हैं वो पृथ्वी के तीनों माध्यमों में से गुजर सकती हैं और जो S तरंगे हैं वो लिक्विड में जाकर लुप्त हो जाती हैं। तो जब वो लिक्विड में लुप्त हो जाती हैं तो वहां हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर है वो पृथ्वी है वो द्रव अवस्था में है। और जब तीनों P तरंगों के माध्यम से हमें पता चलता है कि तीनों माध्यम से गुजर सकते हैं तो वो हमें क्लियरिटी के साथ नहीं बता पाती कि ये यहाँ पर लिक्विड है, ये सॉलिड है, ये क्या है। लेकिन S जो तरंगे हैं वो लिक्विड में से जाकर लुप्त हो जाती हैं, यानी वो वहां पर सक्रिय है, वो दिखाई नहीं देती। तो इससे हमें यह अंदाजा पड़ता है कि वहां पर पृथ्वी का इतनी गहराई के ऊपर जो वो भाग है वो लिक्विड है। तो भूकंपीय तरंगों का आचरण यानी उनका जो व्यवहार बताता है कि हमारी पृथ्वी एक गठा हुआ पिंड है। यानी भूकंपीय तरंगों का आचरण जो है व्यवहार है वो यह बताता है कि हमारी पृथ्वी है वो क्या है, एक सॉलिड मास, यानी सॉलिड मास का एक टुकड़ा है। इसके आंतरिक भाग की यानी इंटरनल पार्ट की रचना प्याज की तरह, यानी जैसे प्याज की ये परतें पाई जाती हैं ऐसे कि इसके आंतरिक भाग की रचना प्याज की परतों से हुई है। ये परतें हैं भूपरपट्टी जिसको हम क्रस्ट कहते हैं, मेंटल जिसे हम मेंटली कहते हैं, और क्रोड। ठीक है, अब देखो ये आप फिगर देखिए, ये पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना के बारे में है। ये सबसे ऊपरी परत ये आपकी भूपर पट्टी है। फिर ये दो चीजों से इसके दो भाग हैं, सियाल और सीमा। फिर उसके बाद आता है आपका मेंटल। फिर उसके बाद ये पोर्शन है, ये है आपका क्रोड। यानी क्रोड को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, आंतरिक क्रोड और बाह्य क्रोड। यानी आंतरिक जो क्रोड है वो ठोस है, सॉलिड है, और बाह्य क्रोड है वो कैसा है, लिक्विड है। ये बातें हमें किससे पता चली, ये बातें पता चली हमें भूकंपीय तरंगों के आचरण के व्यवहार से। अब हम इनमें सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्रस्ट के बारे में। यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है जो क्रस्ट है। अब देखो क्रस्ट के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि हम अज्यूम कर लेते हैं कि एज ए यह आपकी एक पृथ्वी है। अब हम डिस्कस करेंगे सबसे फर्स्ट, ये सेकंड लेयर आ गई आपकी मेंटल, और ये थर्ड वन लेयर है आपकी क्रोड। ठीक है, ये आपका आंतरिक क्रोड, ये आपका बाह्य क्रोड, और ये जो बीच का जो सेंटर पॉइंट है ये रेडियस है 6375 किलोमीटर। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये परत यानी क्रस्ट, क्रस्ट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है जो एक पतले आवरण की तरह पृथ्वी के आंतरिक भाग को घेरे हुए है। यानी यह बिल्कुल एक पतले आवरण की तरह, आवरण में इसको कवर करता है, बिल्कुल एक पतले आवरण की तरह पृथ्वी के आंतरिक भाग को घेरे हुए है। जो पृथ्वी का जो ये इंटरनल पार्ट है, इस इंटरनल पार्ट को यह घेरे हुए है। यह एक भंगुर परत है, यानी यह बिल्कुल एक पतली परत है, भंगुर परत है, और इस परत में जल्दी टूट जाने की प्रवृत्ति है वो पाई जाती है। यानी यह परत है वो बहुत जल्दी है वो टूट जाती है। भूपरपट्टी स्थलमंडल यानी लिथोस्फीयर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसकी मोटाई हर जगह एक जैसी नहीं है। महासागरों में भूपरपट्टी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में कम है। अब जो ये भूपरपट्टी है यानी क्रस्ट, इसकी क्रस्ट की मोटाई पृथ्वी के ऊपर सभी जगह एक जैसी नहीं है। महासागरों पर इसकी मोटाई कम और महाद्वीपों पर इसकी मोटाई है वो अधिक है। महासागरों पर इसकी औसत मोटाई 5 किलोमीटर और महाद्वीपों पर इसकी औसत मोटाई है वो 30 किलोमीटर है। तो ये जो क्रस्ट है वो सभी जगह इसकी मोटाई, थिकनेस है वो एक जैसी न होकर अलग अलग है। महाद्वीपों पर इसकी मोटाई कम होती है और महासागरों पर इसकी मोटाई है वो ज्यादा होती है। अब इसके बाद आता है भूपरपट्टी यानी क्रस्ट
क्रस्ट के 2 पार्ट हैं, सियाल और साइमा। सियाल है वो सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से मिलकर यह परत बनी है, इसलिए इस परत का नाम पड़ा है सियाल। इस परत का औसत घनत्व 2.75 से 2.90 इसकी डेंसिटी है वो पाई जाती है। महाद्वीपों की रचना सियाल से हुई मानी जाती है। अब जो महाद्वीप हैं, महाद्वीपों की रचना है वो सियाल से हुई मानी जाती है। उसके बाद आता है साइमा, सिलिका प्लस मैग्नीशियम की इसमें प्रधानता पाई जाती है, इसलिए इसका नाम पड़ा है साइमा। इसका औसत घनत्व है 2.90 से 3.3 लगा लो। इसकी जो डेंसिटी है वो पाई जाती है। महासागरों की जो रचना है वो साइमा से हुई मानी जाती है, यानी महासागरों की तली की जो रचना है वो साइमा से हुई मानी जाती है। यद्यपि सियाल और सीमा दोनों का आयतन पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग 5% है, यानी इन दोनों का आयतन पृथ्वी के कुल आयतन, यानी पृथ्वी का जितना टोटल आयतन है 100% आयतन है पृथ्वी का। हम अज्यूम कर लेते हैं कि 100% जो आयतन है पृथ्वी का, इस 100% आयतन का ये सियाल और सीमा मिलकर, दोनों सियाल प्लस सीमा, ये दोनों मिलकर इसका 0.5% है। लेकिन फिर भी यह मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मनुष्य की और जंतुओं की कर्म भूमि है, क्योंकि मनुष्य और जंतु इसी परत के ऊपर यानी क्रस्ट के ऊपर ही अपना काम है वो करते हैं। इन दोनों के बाद आता है आपका मेंटल। अब नेक्स्ट आता है मेंटल, यानी मेंटल का जो विस्तार है वो 2900 किलोमीटर की गहराई तक मापा गया है। देखो ये पृथ्वी का जो सेंटर पॉइंट है, यानी रेडियस हम इसको कहेंगे 6375 किलोमीटर है। तो मेंटल का जो विस्तार है वो 2900 किलोमीटर की गहराई तक है वो आंका गया है, यानी 2900 किलोमीटर की गहराई तक है ये मेंटल। यहां मेंटल है, ये सेकेंड लेयर मेंटल है, 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। जो मेंटल परत है यह भूप्रपट्टी के नीचे स्थित है, इसकी मोटाई 2900 किलोमीटर है। भारी चट्टानों से बनी इस परत के ऊपरी भाग का तापमान, अब जो मेंटल है ये भारी चट्टानों से बनी है, इस परत के यानी ऊपरी भाग का अपर मेंटल, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। तो जो अपर मेंटल है, अपर मेंटल में तापमान 870 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है, और लोअर मेंटल में, ठीक है, लोअर मेंटल में आपका पाया जाता है 2200 डिग्री सेल्सियस। यानी अपर मेंटल में तापमान पाया जाता है आपका 870 डिग्री सेल्सियस, और लोअर मेंटल में तापमान पाया जाता है आपका 2200 डिग्री सेल्सियस। मेंटल के ऊपरी भाग को, अब ये 2 भागों में इसको हमने आंक लिया। मेंटल का मान लो ये हम अज्यूम कर लेते हैं एज ए मेंटल, ये इसका अपर पार्ट है, ये इसका लोअर पार्ट है, ठीक है। तो ये अपर भाग में, इस अपर भाग में टेम्परेचर पाया जाएगा आपका 870 डिग्री सेल्सियस, और इस लोअर भाग का टेम्परेचर पाया जाएगा आपका 2200 डिग्री सेल्सियस, यानी 2200 डिग्री सेल्सियस। अपर मेंटल में, यानी मेंटल स्टार्ट होता है वहां से 400 किलोमीटर के भाग को दुर्बलता मंडल कहा जाता है, यानी एस्थिनोस्फीयर है ये, इसको कहा जाता है। ऊपरी मेंटल अपेक्षाकृत कम तप्त होने के कारण ठोस चट्टानों का बना है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऊपरी भाग, इसका टेम्परेचर पाया जाता है 870 डिग्री सेल्सियस, तो ऊपरी मेंटल में टेम्परेचर कम पाए जाने के कारण जो ये भाग है ये ठोस चट्टानों का बना हुआ है, क्योंकि यहां पर टेम्परेचर है वो कम पाया जाता है। यहां निचले मेंटल की अपेक्षा दबाव भी कम है, अतः यहां पृथ्वी के भूगर्भ से उठती हुई तप्त चट्टानें प्राय पिघलकर मैग्मा बनती है। कि इस भाग में जो टेम्परेचर है वो निचले भाग की तुलना में दबाव भी कम है, अतः यहां पृथ्वी के भूगर्भ से उठती हुई तप्त चट्टानें यानी गर्म चट्टानें प्राय पिघलकर मैग्मा बनती है। भूप्रपट्टी और मेंटल को, यानी ये भूप्रपट्टी, ये क्रस्ट
और ये मेंटल, इन दोनों को जो अलग करता है वो मोह असमानता यानी मोहोवोसिक डिसकंटिन्यूटी है, वो इन दोनों को अलग करती है। भूप्रपट्टी को मेंटल से अलग होने वाले स्पष्ट आकार को कहते हैं। यानी डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, जो ये एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें ऊपरी परत की और उससे नीचे वाली परत की दोनों के लक्षण हैं वो पाए जाते हैं। तो ये लक्षण जहां पर पाए जाते हैं, ये परत है वो दोनों को, ऊपरी परत को और निचली परत को एक दूसरे से अलग है वो करती है। तो क्रस्ट को मेंटल से मोह डिसकंटिन्यूटी है वो अलग करती है, मोह असमानता है वो क्रस्ट को मेंटल से अलग करती है। मोह असंतति से